कश्मीर का एक्शन। कश्मीर की 19 जगहों पर छापेमारी। श्रीनगर में 14, बडगाम में 3 और कुलगाम में 1, शोपियां में 1 जगहों पर छापेमारी। सीआईके ने बडगाम में हैदरपोरा, पटवाब और रजवीन के साथ कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। एसआईए ने आतंकी संगठन को लेकर यहां पर छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसआईए ने अनंतनाग पुलिस के साथ मिलकर हरनाग और अनंतनाग में छापेमारी की कार्रवाई की है। जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी चल रही जांच के तहत ये कार्रवाई की गई है। बारामूला के मिर्चीमाग और मीरगुंड में जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्यों के घर पर छापेमारी की कार्रवाई। प्रतिबंधित संगठन है जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बंद हुआ रियासी का श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। जरूरी मानकों को पूरा नहीं करने पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने रद्द की SMBDIME को दी गई सभी 50 MBBS सीटों पर एडमिशन की अनुमति। एडमिशन ले चुके छात्रों को दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट किया जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल ही केंद्र सरकार से की थी SMBDIME को बंद करने की मांग। 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के सिलेक्शन के बाद ये जंग छिड़ा था। हिंदू छात्रों को ज्यादा कोटे की मांग को लेकर लगातार हो रहे थे प्रदर्शन। एनसी नेता शेख बशीर का केंद्र सरकार पर निशाना। मेडिकल कॉलेज बंद करने के फैसले का किया विरोध। कहा, धर्म के नाम पर यहां राजनीति हुई, कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई ठीक नहीं। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अपील की है कि अब इस फैसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 22 नवंबर को गठित संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद SMBDIME का निर्णय वापस। और आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बताया। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने लद्दाख को फिर से जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने की बात कही है। बोले कि वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख फिर से जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा, और जोर देकर कहा कि एकजुट होकर जम्मू और कश्मीर जरूरी है। जम्मू कश्मीर सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष परशुराम दधीच ने MBBS सीटों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री केवल कश्मीर की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष परशुराम दधीच ने आरोप लगाया है कि जम्मू क्षेत्र की भावनाओं की अनदेखी हुई है। संघर्ष समिति की कोर कमेटी जल्द बैठक कर जम्मू के साथ हुए अन्याय पर चर्चा करेगी। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने MBBS एडमिशन लिस्ट रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। नेता RK चिब्बर ने कहा कि समिति ने 45 दिनों में आंदोलन सफल कर दिखाया। संघर्ष समिति ने कहा कि आने वाले दिन में जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव समेत अन्य मुद्दों पर भी उठाए जाएंगे सवाल। समिति ने इसे जम्मू के लोगों की एकजुटता की जीत बताया है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा। कहा कि इसे जम्मू के लिए नुकसान बताते हुए इसकी जिम्मेदारी संघर्ष समिति और बीजेपी पर डाली। रविंद्र शर्मा ने कहा कि मान्यता रद्द करने के बजाय कॉलेज में आरक्षण दिया जाना चाहिए था। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति रियासी ने NMC के फैसले का स्वागत किया। कहा, जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और इस दौरान पहली बार जीता BCCI का खिताब। प्लेट ग्रुप विजय मार्चेंट ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहली बार विजय मार्चेंट ट्रॉफी जीते युवाओं के इस शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने X हैंडल पर लिखा, यह मेहनत और लगन का प्रतीक है। डिप्टी सीएम ने जम्मू कश्मीर U16 क्रिकेट टीम को विजय मार्चेंट ट्रॉफी प्लेट जीत पर बधाई दी है। कहा कि यह क्षेत्र का पहला BCCI एज ग्रुप खिताब है। कठुआ पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उन्होंने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की वक्फ
चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंदाबी ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। श्रीनगर के दस्तगीर साहिब दरगाह में नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर कल बड़ी बैठक दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल होंगे। सुरक्षा को लेकर 2026 की पहली बड़ी बैठक में एमएचए और सुरक्षा एजेंसियों के टॉप अधिकारी होंगे शामिल। आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर होगी चर्चा। जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा कि लद्दाख संभल नहीं रहा और जम्मू को किस बुनियाद पर अलग करना चाहते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वेनेजुएला जैसे एक्शन चाहते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर को आईपीएल से निकालने पर कहा कि ऐसे नहीं सुधरेंगे बांग्लादेश के हालात। ट्रंप ने जैसे वेनेजुएला पर एक्शन लिया है वैसी कार्रवाई करी केंद्र सरकार। बारामूला पुलिस ने फकीर बाग में नाका चेकिंग के दौरान 2 ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे में कुल 500 ग्राम चरस जैसे पदार्थ, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए। बारामूला पुलिस ने वाटरगाम और साथ ही साथ वागुरा में 7.212 किलोग्राम चरस जैसी नशीली दवाएं बरामद की है। तलाशी अभियान में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और गवाह मौजूद रहे। आरोपी अभी फरार है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थ यात्रियों को फर्जी मैसेज, कॉल और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से सतर्क रहने की सलाह दी है। यात्रा से जुड़े सभी बुकिंग लेवल केवल अधिकारी वेबसाइट से ही लॉगिन करने की बात कही है। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने 2 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मल गुर्जा मोहरा पाठी और पंचायत घर हाजी अब्दुल्ला मोहल्ला सड़क 2 सड़कें शामिल। डोडा के भारद्वाह में भलेसा और कोटा टॉप सहित कई टूरिस्ट स्पॉट में बर्फ जमी है। सरकार से बेहतर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें सुरक्षित बनाने की अपील की गई। कुलगाम में अहरबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फ जमने के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। आरएसपुरा में कोटली मियां फतेह से मीरा साहिब तक बनी सड़क बदहाल। जगह जगह टूटे हिस्सों और पानी भरने से लोग, स्कूली बच्चों और वाहन चालक परेशान हैं। विश्वास क्षेत्र में किसानों के खेतों से पानी की मोटरों की लगातार चोरी से किसानों में भारी रोष। बीते 3-4 दिनों में कई चोरी की घटनाएं आई सामने, लेकिन पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं की गई। पुलवामा पुलिस ने कुलपोरा में रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान 4.5 किलो चरस बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान परवेज अहमद डार के रूप में हुई। रामबन पुलिस ने विशेष अभियान के तहत फरार अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की वादियों में बर्फ की सफेद चादर ने बढ़ाई ठिठुरन। कई जिलों में पारा माइनस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अलाव के सहारे लोग जी रहे हैं। गुजरात के पर्यटकों ने पहली बार उधमपुर के दूर दराज में माता मारदा मंदिर की तीर्थ यात्रा की है और एक अनजाने आध्यात्मिक स्थल की खोज की। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। श्रीनगर में भीषण ठंड के बीच रात का तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। डल झील वाले क्षेत्रों में ठंड का असर बढ़ा। श्रीनगर एयरपोर्ट से कई इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल। यात्रियों की मदद के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर स्टाफ मौजूद हैं। कुलगाम जिले के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, प्रभावित क्षेत्रों में मजगाम डीके मार्ग शामिल है। पुंछ में बीआरओ की ओर से मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी है। पीर की गली में रास्ता खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। ताजा बर्फबारी और फिसलन के कारण 31 दिसंबर से ही पुंछ शोपिया कश्मीर मार्ग बंद है। बीआरओ की टीम जल्द ट्रैफिक बहाल करने के लिए बर्फ हटाने में जुटी हुई है। गुलमर्ग में पर्यटन विभाग ने 14 दिवसीय स्कीइंग कोर्स का आगाज किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअल माध्यम से भव्य आगाज किया। धर्मशाला में खराब मौसम के कारण कई उड़ानें प्रभावित, यात्रियों से फ्लाइट की स्थिति जांचने की अपील की गई। सोलन में रूटीन
इम्यूनाइजेशन पर 2 दिवसीय वर्कशॉप, छोटे बच्चों के टीकाकरण पर सीएमओ का जोर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले पर कार्रवाई कर रही है। विदेश विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है और विरोध जताया जा रहा है। फतेहपुर में बागवानी कौशल विकास अभियान प्रदर्शनी में किसानों की नवाचार झलक। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का बयान आया सामने। कहा, भारत सरकार विदेश नीति पर सक्रिय है। विदेश मंत्री संबंधित देशों से वार्ता कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। एचआरटीसी पेंशनरों का फूटा गुस्सा। जगदीश ठाकुर ने सरकार को यहां पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हमीरपुर के भोरंज में एक युवक को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई ठगी। युवक ने चंडीगढ़ के एक एजेंट पर अवैध रूप से म्यांमार भेजने और जबरन साइबर गतिविधियों में शामिल करवाने के आरोप जड़े हैं। शिमला के जुग्गा रियासत के पुराने शाही महल में आग लगी है। महल जलकर खाक हुआ। कड़ाके की सर्दी की चपेट में ऊना जिला दोपहर बाद हो रहे हैं सूर्यदेव के दर्शन। भयंकर सर्दी के बीच जनजीवन प्रभावित। कुलगाम में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। बर्फ जमने के कारण लोगों को हो रही है काफी परेशानी। पंपोर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे किसान। केसर के खेतों में लोग बोरहोल को एक्टिवेट करने सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कटरा का दौरा किया है। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में मत्था टेका। कटरा में बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास का गर्मजोशी से स्वागत। कटरा प्रीमियर लीग के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने उन्हें माता का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। गुलमर्ग में विंटर कार्निवल का समापन हुआ। गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर में समापन सेरेमनी का आयोजन किया गया। पोजीशन पाने वाले प्लेयर्स को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कंगन में तंगदागी। हयान में 100 किलोवाट पावर ट्रांसफार्मर का डीडीसी सदस्य कंगन ने उद्घाटन किया है। इलाके में बिजली की समस्याओं को दूर करने के मकसद से यह कार्य किया गया। किश्तवाड़ के नौपची वारवन की महिला मरीज को अस्पताल तक कंधे से ले जाने का वीडियो सामने आया है। सड़क कनेक्टिविटी की कमी के चलते कंधे पर रखकर ले जाने में लोग मजबूर हुए। पुंछ में जिला हॉकी चैंपियनशिप का समापन हुआ। पुंछ वॉरियर्स हॉकी क्लब बना विजेता। मेंढर के संगल इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तुराल में किसानों के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया है। बड़ी संख्या में किसानों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। किसानों को सरकार की स्कीम और दवाइयों के बारे में जानकारी दी गई। कुपवाड़ा पुलिस ने जिले में वीपीएन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हंदवाड़ा इलाके में चलाया गया चेकिंग अभियान। लोगों के मोबाइल फोन भी चेक किए गए और वीपीएन एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर भी रिव्यू किया गया। सुरनकोट नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से नालों पर लगाए गए जंगलों को हटाया गया है और इस दौरान नालों पर लगाया गया अवैध सामान उठाया गया। पुलवामा में कारवान इस्लामिक इंटरनेशनल ने की बैठक में धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे पर जोर दिया गया। उधमपुर की महिला उद्यमी साक्षी शर्मा ने मिसाल कायम की है। पीएमईजीपी योजना के तहत धारणी इंटीरियर्स शोरूम खोला गया। बेरोजगार महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया गया। सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सिस्टम में सुधार जारी है। राजपुरा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का स्टेटस किया गया अपग्रेड। मॉडर्न मशीनरी के अलावा राजपुरा अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की संख्या बढ़ाई गई है। कुपवाड़ा में शिक्षा विभाग ने शिकायतों को सुलझाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया है। नॉर्थ कश्मीर के ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन तनवीर हकीम ने मौके पर समस्याओं को सुलझाया। गुंड और सोनमर्ग में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया है। जागरूकता अभियान चलाते हुए डीवाईएसपी ट्रैफिक रूरल गांधरबल की ओर से यह अभियान चलाया गया है। लोगों को लापरवाही से गाड़ी चलाने पर गंभीर खतरों के बारे में भी जागरूक किया गया।
किश्तवाड़ में पाकल डुल प्रोजेक्ट के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदियों पर बन रहा 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट देश का सबसे ऊंचा होगा। पाकल डुल बांध। भारत में छोटे बच्चों पर आईएसआई की नजर। जासूसी के आरोप में 15 वर्षीय लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसओएस इंटरनेशनल के चेयरपर्सन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। पीओजेके को मुक्त कराने के लिए सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। जम्मू में 10वें पूर्व सैनिक दिवस पर सेना का भव्य कार्यक्रम। वीर नारियों का सम्मान और पूर्व सैनिकों के योगदान को नमन किया गया। श्रीनगर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर पीडीपी का रक्तदान शिविर। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। नगरोटा से ध्रुव बाइकर्स रैली को हरी झंडी। 14 जनवरी को राजौरी में संपन्न होगा 18 जाबाज बाइकर्स का सफर। डोडा के थाथरी में बरशाला और लिहोटा नरसंहार की बरसी पर पीड़ितों ने उठाई आवाज। मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर न्याय की गुहार। कटरा में रियासी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गश्त के दौरान 2 आदतन अपराधियों को दबोचकर सलाखों के पीछे भेजा गया। विश्वा के कन्हाल गांव के पास बड़ा हादसा। घटना में 3 लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजौरी में बढ़ती ठंड से बिगड़ी बच्चों की सेहत। छाती में संक्रमण और खांसी जुकाम के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। बांग्लादेश में हिंदू विधवा का गैंगरेप। रिश्तेदारों को कमरे में बंद कर जेसोर जिले में एक हिंदू पत्रकार की हत्या भी की गई है। कट्टरपंथियों ने 18 दिन में 5 हिंदुओं की जान ले ली। पहलगाम में कैब ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। कोलकाता के पर्यटक का रुपए से भरा पर्स लौटाकर दिल जीता। पुलवामा पुलिस की बड़ी कामयाबी। नाकेबंदी के दौरान लाखों की हेरोइन के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बांडीपोरा जिले में डीआईजी नॉर्थ कश्मीर रेंज ने वीपीएन को लेकर बड़ी चुनौतियों पर बात की है। बोले बैन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वीपीएन का हो रहा है इस्तेमाल, जो सुरक्षा के लिए बना खतरा। आतंकवाद के बाद कश्मीर में ड्रग्स का नशा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सेना की 11 राष्ट्रीय राइफल ने छतरू से विशेष चेकपोस्ट स्थापित किए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग, सोनमर्ग और दुधपत्री को कवर करने वाले 14 दिवसीय इंटीग्रेटेड स्की ट्रेनिंग कोर्स का वर्चुअली उद्घाटन किया है। स्कीइंग मैप पर मजबूती देना मकसद है। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दृक्षा अंद्राबी ने बडगाम में नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। चरार शरीफ में वक्फ बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे आलमदार वक्फ मॉडल हाई स्कूल की बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। त्राल में चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन एंड हेल्थ पुलवामा हरबख्श सिंह ने एजुकेशन रिव्यू बैठक की है। बैठक में एजुकेशनल मामलों और साथ ही साथ रैशनलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा की गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यूटी प्रेसिडेंट विवेक बाली ने कश्मीरी वेंडर्स पर हमलों की निंदा की है। कहा कि जम्मू कश्मीर में बांटने की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, पूरे देश में भाईचारा बना रहना चाहिए। कुपवाड़ा में पुडुचेरी के सीएम और पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष एम्बालम आर सेल्वम का सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने स्वागत किया। विधायक मुबारक गुल ने ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र में वर्चुअली जल आपूर्ति परियोजनाओं की रखी नींव। क्षेत्र में साफ पीने के पानी को उद्देश्य पहुंचा। राजौरी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बीजेपी पर लगाया आरोप। शहर को डेवलपमेंट नहीं करने का लगाया आरोप। विधायक की ओर से कराए जा रहे काम में रुकावट का लगाया आरोप। अलग जम्मू राज्य की मांग पर भड़के यूसुफ तारिगामी। विभाजन की कोशिशों को बताया जनभावनाओं के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का प्रदर्शनकारियों पर तीखा हमला। कहा दंगाइयों और अलगाववादियों के लिए प्रेम उनकी मूर्खता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री उमर ने जारी किया पर्यटन विभाग और केबल कार कॉरपोरेशन का आधिकारिक कैलेंडर। तस्वीरों के जरिए दिखेगी जम्मू कश्मीर की खूबसूरती। सोलन में रूटीन इम्यूनाइजेशन पर 2 दिवसीय वर्कशॉप। छोटे बच्चों के टीकाकरण पर सीएमओ का जोर।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामलों पर कार्रवाई कर रही है। विदेश विभाग स्थिति पर नजर रखे हुए है और विरोध जताया जा रहा है। फतेहपुर में बागवानी कौशल विकास अभियान प्रदर्शनी में किसानों की नवाचार झलक। हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पताल की करोड़ों की देय राशि का भुगतान करेगी राज्य सरकार। हिमकेयर में अब सरकारी अस्पतालों के प्राइवेट वार्ड में इलाज की भी मिलेगी अनुमति। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए।